गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को क्लास 9 बहुपद पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुपद यहाँ से चालू जो होगा बहुपद का क्लास, जिसको हम लोग पोलिनोमियल्स बोलते हैं, तो ये क्लास आप लोग को रेगुलर होगा, समझ गए। पहले आज के क्लास में पहले बहुपद क्या है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद को हम लोग कैसे जानते हैं, ये सब चीज़ जान लेते हैं। और ये सब चीज़ जानने के बाद अगर टाइम मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पहले ही हम कह दिए हैं बोरिंग क्लास नहीं होने देंगे। बोरिंग क्लास का मतलब ये चीज़ जो 1 घंटा 1.5 घंटा का कोई वीडियो आप लोग को नहीं होगा। वीडियो जो होगा वो 20 मिनट से 25 मिनट के अंदर का होगा, लेटेस्ट 30 मिनट, उससे ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहती है, बार बार रिक्वेस्ट रहती है, जो क्लास में आ गए तो क्लास में पढ़ लीजिए एक बार, और क्लास में पढ़ने के बाद घर पर बैठिए और जो चीज़ आप लोग को पढ़ाया गया है उसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब पर है, जब यूट्यूब पर क्लास दिया हुआ है तो यूट्यूब पर पढ़ने में आप लोग को क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो पहला बार में 10% समझ में आया, दूसरा बार पढ़े तो 30% जरूर समझ में आ जाएगा, और तीसरा बार पढ़े तो केवल 50 नहीं 60 पर चला जाएगा कांटा। चौथा बार पढ़ेंगे, 5वां बार पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए। अपने इधर का एकलौता कोचिंग है अवतार, एकलौता कोचिंग जो पूरा फैसिलिटी दे रहा है आप लोग को, पूरा फैसिलिटी। कभी गौर करके देखें, किसी के यहाँ जाइएगा तो बेंच डेस्क मिलेगा तो पंखा नहीं, किसी के यहाँ पंखा मिलेगा तो बेंच डेस्क नहीं, किसी के यहाँ बेंच डेस्क और पंखा है तो इतना फैसिलिटी नहीं है। आप लोग को ऐप दिया गया है, कोई आदमी ऐप खोलवो करते हैं, देखे हैं जो उस पर नोट्स डाला हुआ है, क्वेश्चन आंसर डाला हुआ है, कभी आप लोग देखे हैं? कोई आदमी के पास टाइम कहाँ है देखने के लिए, तो देखते तब ना आप लोग को पता चलता जो क्या होता है। टाइम ही नहीं है आपके पास। तो ये सब चीज़ देखा कीजिए और आगे की ओर बढ़ करके चलिए। है जरूर आप लोग का कोचिंग समस्तीपुर का एक छोटा सा कुरबद्धा गांव में, लेकिन जितना हम दे दिए हैं उतना पटना में भी 9वां 10वां के लिए नहीं होगा। अपना बिहार में कोचिंग के मामले में सबसे ज़्यादा कोचिंग का गढ़ और पढ़ाई का गढ़ पटना माना जाता है ना, बिहार में सबसे ज़्यादा पटना। लेकिन जितना चीज़ आप लोग को यहाँ मिल रहा है 9वां 10वां के लिए, हम उम्मीद करते हैं कहीं नहीं मिलेगा। अब फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए आपके इधर का टीचर सब सही से तैयार नहीं है। 9वां क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, अभी S = UT + ½ AT² आप लोग को प्रूफ हुआ है ना। कई कोचिंग वाले केवल फार्मूला लिख देते हैं जो बेटा ये फार्मूला है, बट कैसे बनता है ये फार्मूला, ये चीज की जानकारी नहीं है, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो छोड़ ही दीजिए, कोई आदमी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं कहाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाने वाले कहाँ हैं। लेकिन आप लोग समझिएगा इस चीज को, नहीं समझिएगा। आप लोग केवल ये समझिएगा जो कहाँ हम लोग को प्यार किया जाता है, कहाँ दुलार किया जाता है, कहाँ कहाँ मीठी मीठी बोली बोली जाती है, चलो उस कोचिंग में पढ़ने के लिए जाए। ये जिंदगी नहीं है, ये बात लड़की और लड़का अच्छा से समझ लीजिए। जिंदगी ये है जो देखिए बेटर नहीं बेस्ट कहाँ मिलता है। अभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाता है, आपको कह दिया जाता है जो बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ करके क्या करोगे, न्यूमेरिकल की क्या जरूरत है। लेकिन जब वही 11th 12th में जाइएगा, जब ठीक है जेईई मेन का एग्जाम में बैठिएगा, जब वैसा कंपटीशन का एग्जाम होगा, जब उसमें बैठिएगा तब आपको एहसास होगा जो नहीं हम तो गलत जगह बैठ गए। आप लोग को दूसरा एक और शिकायत है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जो आप लोग देखते होंगे इंग्लिश कहीं नहीं पढ़ाई चलता है, कहीं नहीं। और बच्चा को कह दिया जाता है बिहार बोर्ड है, इंग्लिश का नंबर थोड़े जुटे जो तुम सब इंग्लिश पढ़वे ही, इंग्लिश पढ़वे नहीं कर। और ये हाल होता है इंटर में जाकर के बच्चे को, जो बच्चा भागने लगते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से। अपने चौक पर ऐसे कोचिंग है जिस कोचिंग में एक बच्चा को 461 नंबर आया था पिछले बार। तो जब 461 नंबर आया, वो कोचिंग की टॉपर लड़की थी, तो क्या कहते हैं अगला इतना नंबर लाने के लिए सोचना पड़ेगा कोई कोचिंग को, कितना हो कोई फैसिलिटी दे दे। बच्चा को तो उस समय में लगा बहुत अच्छा है, हमें 461 नंबर आया है, हम कोचिंग के टॉपर हैं, बहुत कुछ है। बच्चा शिक्षा वाटिका में एडमिशन लिया और शिक्षा वाटिका से भी घूम करके इंडिविजुअल आगे आ जाओ, लड़का आगे आ जाओ, आगे है इसमें जगह है इस बेंच पे, इसी पे आ जाओ, ठीक है। और शिक्षा वाटिका में 1 साल पैसा बर्बाद करके बच्चा अभी इंडिविजुअल क्लास करता है, क्योंकि उसको इंग्लिश आता तब ना इंग्लिश समझता। लड़की थी। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मान लो जहां इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है, उसके लिए इंग्लिश बच्चा को स्ट्रांग होना चाहिए ना, नहीं रहेगा तो कहां से पढ़ाई चलेगा। तो आप लोग को मेरे यहाँ ये भी दिया जाता है इंग्लिश क्लास, देख रहे हैं जो आपको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ग्रामर की क्लास दी जाती है, बुक पढ़ाई जाती है। आप लोग को कभी कभी बीच में बुक पढ़ने का मौका भी दिया जाता है। बताइए 9वां क्लास में कहीं बुक पढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा?
बुक तो पहला दूसरा में कहता है बच्चा को रीडिंग दो, हैं? और तब अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो गलती है ना आप लोग की, इसलिए पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बहुत जल्द आप लोग को समझ गए ना, अगर पढ़ाई करने लगेंगे तो इंग्लिश मीडियम का भी बुक कुछ मिलेगा, क्योंकि मैथ हमारा ऐसा है जो कुछ दिन में हम लोग का मैथ, ठीक है, खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं। उधर से आप लोग को बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो गया है, इधर भी क्लियर हो गया है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए, अच्छा से मैनेज कीजिए, सुंदर से मैनेज कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आप लोग के साथ हैं। देखिए आज जो क्लास आप लोग को चालू करेंगे, ये क्लास एकदम ध्यान से समझिएगा। ये बहुपद का क्लास है। आज का क्लास अगर स्टार्टिंग क्लास अगर अंतिम तक मन से अगर देख लीजिएगा तो बहुपद में बहुत हद तक आप लोग को बनाने आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम बतलाते हैं बहुपद, नामे है बहुत पद, नहीं, बहुपद का मतलब बहुत पद, बहुपद का मतलब बहुत पद, लेकिन कैसे? सो देखिए सबसे पहले तो समझिए बहुपद को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बहुपद को? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर यही आप अगर जाएंगे सीबीएसई के कोचिंग में जहां इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है तो वो लोग कहेंगे बेटा पॉलिनोमियल से स्टार्ट होने वाला है। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। और हम लोग बिहार बोर्ड के हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद स्टार्ट होने वाला है। क्या कहेंगे? बहुपद। बहुपद को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। बोल करके आप लोग देख लीजिए, पॉलिनोमियल्स बोलने में हो जाएगा। बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स बोलने में कोई दिक्कत हो जाएगा? बोलने में हम लोग का कोई हेजिटेशन नहीं। पॉलिनोमियल्स। क्या कहेंगे बेटा? पॉलिनोमियल्स। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। कोई दिक्कत? आगे आते हैं। कहता है चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल ऋणात्मक घात हो। ऋणात्मक मतलब समझते हैं? माइनस में हो। ऋणात्मक का मतलब माइनस में हो। ऋणात्मक का मतलब माइनस में जो घात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? बहुपद समझ में आ गया? अब देखिए बहुपद जो होता है, बहुपद को हम लोग लिखते कैसे हैं? तो ऐसे लिखते हैं। हो गया? अब जरूरी नहीं है जिसका फैक्टर टूटिए जाए, लेकिन लिखा जाता है। अब समझिए बहुपद तो समझ में आ गया, जो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल एक ऋणात्मक मान होते हैं, यानी ऋणात्मक मान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बहुपद के गुणांक, बहुपद के क्या होंगे? गुणांक। तो ये जो दिया हुआ है ना, मान लीजिए अगर ये दिया हुआ है ना, इसके पहले जो दिया रहेगा, यानी यहां पर जो दिया रहेगा ना, वो होगा उसका गुणांक। यहां पर जो दिया रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? गुणांक। यहां पर जो दिया रहेगा उसको क्या कहेंगे? गुणांक। ठीक है, गुणांक भी समझ में आ गया होगा लगभग। बहुपद के अगर गुणांक की बात किया जाए तो देखेंगे जो बहुपद क्या दिया हुआ है। अगर ऐसे दिया हुआ है तो देखेंगे जो x का गुणांक क्या है। अगर अभी आप लोग से पूछा जाए x का गुणांक क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? 1। बहुत अच्छा। अगर x मतलब a से z तक का कोई भी अगर लेटर दिया हुआ है और उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है। क्योंकि याद रखिएगा मैथमेटिक्स में एक ऐसा अंक है जिससे दुनिया में किसी भी और अंक को अगर हम गुना कर देते हैं तो उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम बतलाते हैं। कोई संख्या लिखा हुआ है, एक संख्या लिखा हुआ है ये। इस संख्या को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो क्या चेंजिंग होगा? नहीं ना होगा। तो बात समझ में आ गया। अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो ये तो समझ में आ गया जो गुणांक क्या होता है। अगर पूछे जो x² का गुणांक क्या है तो क्या कहेंगे? 1। अगर आप पूछेंगे जो x² का गुणांक कितना है तो क्या बताएंगे? अगर पूछेंगे x² का गुणांक कितना लिखा हुआ है तो क्या बताएंगे? कोई दिक्कत? अगर बउआ आप लोग से अगर पूछे बउआ इस क्वेश्चन में x का गुणांक कितना है तो क्या बताओगे? x का गुणांक कितना है? नहीं, x का गुणांक कितना है? क्वेश्चन सुन लो, x का गुणांक। अरे पागल, ये x है तो इससे पहले क्या लिखा हुआ है? -8। क्या लिखा हुआ है? -8। तो x का गुणांक क्या हुआ? -8। अगर x के पहले प्लस अगर 8 लिखा रहता तो कहते सीधे 8। x का गुणांक 8। अब x का गुणांक -8। x² का गुणांक, कोई दिक्कत? गुणांक समझने में कोई आदमी को कोई दिक्कत है क्या? अब कहता है इसका घात। अब क्या पूछ रहा है? घात।
तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो रहता है ना घात, वही बहुपद का घात कहलाता है। समझ गए? बहुपद का घात क्या कहलाएगा? जो सबसे बड़ा रहेगा। तो इसमें अगर आपसे पूछे जो बहुपद का घात बताइए तो क्या बताइएगा? 2। बहुपद का अगर आप लोग से इसमें पूछे अगर घात तो क्या बताइएगा? 2। हाँ, स्क्वायर को घात ही पढ़ा जाता है, सही बात है। अगर यहां पर मान लो ये क्वेश्चन रहेगा, अगर क्वेश्चन तुमको ये रहेगा, आप पूछेगा बहुपद का घात बताइए तो क्या बताओगे? 4। क्यों 4? क्योंकि सब में सबसे बड़ा पावर क्या है? 4। अगर पावर यहां पर रहता 8 तो 8 होता। देखेगा अभिषेक, एक तो लेट भी आए हो और क्लास में एंजॉय करवा देंगे हम, समझ गया? इसलिए होश हवास में बैठो। इधर बहुत दिन से तुम लोग को लगा नहीं है, ठीक है? हम तुम लोग के लिए स्पेशल पाइप का व्यवस्था किए हैं। उजला वाला पाइप नहीं होता है, वही पाइप का व्यवस्था किए हैं। आज संडे है, कल से क्लास में रहेगा वो। देखना 5:05 के बाद आकर के, जे मिनट लेट उतना फट्टा। फुल क्लास अपडेट होना चाहिए क्या? तो बहुपद समझ में आ गया। बहुपद का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण। देखो बउआ, बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का वर्गीकरण को अंग्रेजी में कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण जो किया गया है वो 2 ढंग से, ठीक है? पद के आधार पर, पद के आधार पर, और 2 नंबर में घात के आधार पर, घात के आधार पर। बउआ, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक बांटा गया है पद के आधार पर, एक बांटा गया है घात के आधार पर। बहुपद कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक बार फिर से समझ लीजिए, चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल ऋणात्मक घात होता है बहुपद कहलाता है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक जो होता है पद के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है, और एक घात के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। बहुपद को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 2 भागों में। एक किया गया है आपको पद के आधार पर, और दूसरा किया गया है घात के आधार पर। पद के आधार पर कैसे होता है और घात के आधार पर कैसे होता है सो देखिए, ठीक है? अभी पहले चलेंगे हम लोग पद के आधार पर, ठीक है? पद के आधार पर देखिए, पद के अगर आधार पर अगर आप लोग को पूछा जाए तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, तो इससे आपको तो पता चल गया जो अगर 4 गो रहेगा तो चतुष्पदी, 5 पदी, 6 पदी, 7 आगे बढ़ते चला जाएगा। 3 गो आप लोग को समझ में आ गया, जो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। भाई एक पदी का मतलब क्या होता है तो समझिए, एगो पद दिया रहेगा, एगो पद दिया रहेगा। जब एगो पद दिया रहेगा तो कौन होगा? एक पदी। अब देखो इसमें क्या गो पद दिया हुआ है, तो ये कौन पद हो गया? द्विपदी। अगर बउआ यहां पर अगर लिखा रहे तो क्या पदी? त्रिपदी। अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ते चला जाएगा, अगर तुम लोग को पूछेगा जो पद के आधार पर बताइए, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार बताइए, तो कितना कहेंगे? अभी तत्काली कह सकते हैं 3 गो, आने तक क्वेश्चन देख लेंगे, कहेंगे ओ 1 2 3 4 5, 5 पदी बहुपद है। ये कोई दिक्कत होगा गिनने में? 12 गो रहेगा, कहेंगे 12 पदी बहुपद है। कैसे भाई रे? भैया गिन लिए सो, ये पद के आधार पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? तो पद के आधार पर अगर आपको बहुपद को कहे पहचानने के लिए तो कोई भी आदमी को दिक्कत होगा क्या? पद के आधार पर बहुपद को अगर कहेगा पहचानने में तो कोई दिक्कत? बहुपद को पहचानने के लिए अगर कहेगा पद के आधार पर तो सब आदमी पहचान सकते हैं ना। एक बार फिर से पूछ लें, बहुपद का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2। बहुपद को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 2। कौन कौन? एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। 1 नंबर में पद के आधार पर, 2 नंबर में घात के आधार पर। 1 नंबर में पद के आधार पर, 2 नंबर में घात के आधार पर। पद के आधार पर अगर कहेगा देखने के लिए और बांटने के लिए तो आप लोग बांट सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर आप लोग को अगर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर दे दें और पूछ दें आप लोग से कि क्या पदी में बहुपद है, तो क्या कहिएगा?
दो पदी में लगभग इससे आधारित अगर आप इस पर आधारित अगर आप लोग के बीच में अगर क्वेश्चन आवे तो कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सीधे देखेंगे और पद गिन करके कह देंगे ओ ये 9 पद में है बहुपद, कोई दिक्कत। पद के आधार पर अगर बहुपद को अगर आप लोग को कहेगा बतलाइए, पहचान कीजिए, तो कर सकते हैं ना। ये चीज सब लड़की लड़का को समझ में आ गया, टोटल स्टूडेंट समझ गए होंगे ये चीज। बहुपद किसे कहते हैं परिभाषा नहीं याद हुआ चलेगा, लेकिन बहुपद का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है तो कोई दिक्कत। कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 2। एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। तो पद के आधार पर अगर आप लोग को कहेगा पहचानने के लिए तो पहचान सकते हैं, और घात के आधार पर कहेगा पहचानने के लिए तब भी पहचान लीजिएगा। कैसे? तो देखिए, अगर आप लोग को कहे, अगर क्वेश्चन रहेगा आपको घात के आधार पर, अगर कहे जो घात के आधार पर बहुपद को पहचानिए, तो देखिए ये अगर पूछे कि क्या घात में है